कांग्रेस के दफ्तर गए थे और आपको बुलाया गया, क्या मकसद से बुलाया गया? हमें बताया गया था कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं बेंगलुरु सेंट्रल के लिए आके अपने उम्मीदवार के कैंडिडेट के जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन सबमिट करो करके अपने जो इंचार्ज हैं सेंट्रल के बोसराज साहब उनके हाथ हैंड ओवर करो पूरे बायोडाटा, और जितने भी अपने फॉलोअर्स हैं उनसे लेटर दे। क्या डिस्कशन हुआ? डिस्कशन ऐसा नहीं कि बोले यहाँ से बात कर को, हमारा काम क्या है कलेक्ट करना, कलेक्ट कर को सबकी ओपिनियन लेको हमें हाईकमान दे। आप आखिरी तक भी बेंगलुरु सेंट्रल के कैंडिडेट के हैसियत से फाइट करते हैं? 2014 से मैं फाइट करके आ रहा हूँ बेंगलुरु सेंट्रल के लिए। रिजवान भी पहली बार आया तभी भी मैं फाइट किया था, जब जाफर शरीफ साहब थे मरहूम तभी भी मैं पूछा था, क्योंकि बेंगलुरु सेंट्रल ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, पहले बेंगलुरु नॉर्थ थी, नॉर्थ और साउथ थी, तो खुसूसन 35 साल जाफर शरीफ साहब बेंगलुरु नॉर्थ से जीत के आते हैं, तो उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद बेंगलुरु सेंट्रल बनी, तो तब से मैं पूछ रहा हूँ, जब से डिलिमिटेशन बनी तब से मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन सांगलियाना साहब को 2009 में दिए तो वो तब भी हारे हमें, तब जमीर साहब सांगलियाना साहब और पीसी मोहन खड़े थे, तो उसके बाद कभी भी कांग्रेस यहाँ जीती नहीं। अच्छा, बेंगलुरु सेंट्रल ही आपको क्यों सेलेक्ट करा? बेंगलुरु सेंट्रल क्योंकि मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ, और महादेवपुरा जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे 6 लाख वोट है, वहाँ से मैं आता हूँ, और हर हमेशा महादेवपुरा से कांग्रेस की हार हो रही है, उसकी वजह से इस बार मैं महादेवपुरा से खुद मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और जीतने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त एस्पिरेंट कितने हैं बेंगलुरु सेंट्रल? मुझे जहाँ तक एस्पिरेंट देखिए, मुझे लगता है मैं अकेला ही एस्पिरेंट हूँ जो सीरियस हो। अगर पार्टी जीतना है तो सर्वे कराए, सब लीडर्स के पास पूछे कि कौन है, कितने भी होने दो कैंडिडेट, लेकिन कैंडिडेट की क्या बैकग्राउंड क्या है, जीत सकता है क्या। अवाम में देखो सिर्फ माइनॉरिटी वोट से मैं जीत नहीं सकता, जो मेजॉरिटी है मेजॉरिटी के साथ लेके चलना है माइनॉरिटीज, तभी बेंगलुरु सेंट्रल में एमपी माइनॉरिटी एक एमपी बन सकता है। विदाउट सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी कोई एमपी नहीं बन सकता। क्या एजेंडा पर आप टिकट पूछ रहे हैं और क्या एजेंडा पर आप इलेक्शन? देखो एजेंडा, देखो बेंगलुरु के अंदर आज देश की हालात पता है, आप आने वाले 2024 की हालत को आपको पता है, और कर्नाटक में पिछली दफ़ा हमारी एक ही सीट थी, 25 सीट वो जीते थे, एक इंडिपेंडेंट जीते थे, एक सुरेश अपने जो बेंगलुरु रूरल के थे वो जीते, और उसके बाद हासन से देवेगौड़ा बेटे जीते थे। तो इस बार बेंगलुरु में तीन टिकट है, जो नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, और अक़लियतों के लिए मुझे लगता है कर्नाटक के अंदर यही सीट सेफ है आज के हालात में। अगर सब एमएलए मिल के काम करे, जो एमएलए की पैटर्न की वोटिंग हो गई ना, हमें 63,000 हमारी आज लीड है, 5 एमएलए का जो वोट आप लेंगे ना, तो 63,000 वोट हमें आगे है। कितने कांग्रेस के एमएलए? 5 कांग्रेस के एमएलए हैं, 3 बीजेपी के हैं। जी हाँ। अच्छा, एमएलए से आपका ताउन करेंगे क्या? मैं किया हूँ, सबसे ताउन किया हूँ, तो बोले देखेंगे, हमें तो करने का करती है, हमें हाईकमान जो बोलती है उसके ऊपर हमें डिपेंड करते हैं। अच्छा, तेलंगाना इलेक्शन को आप इंचार्ज गए थे? जी हाँ। क्या लग रहा है, कैसा हुआ इलेक्शन? तेलंगाना में मुझे एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई थी, जो परगी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 90 किलोमीटर हैदराबाद से, जो रूरल और अर्बन मिक्स है। तो इंशाल्लाह जहां मैं गया था वहां डॉक्टर राम मोहन रेड्डी करके जो अपने कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जीतेंगे। और जो तेलंगाना का जो इलेक्शन हुआ, आज पोलिंग हो रही है, इंशाल्लाह कांग्रेस 70 से 72 सीट अकेले कांग्रेस लेके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और मेजॉरिटी के साथ आ रही है हुकूमत। बेंगलुरु सेंट्रल अगर आपको दिया गया तो आप कितने वोट की लीडिंग से आप जीतेंगे? सर मैं अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं जीतता हूँ, हाँ इतना कॉन्फिडेंस है। कितने वोट अभी ग्राउंड पे उतरे नहीं, सर्वे किए नहीं, इंशाअल्लाह जो एमएलए पैटर्न की वोटिंग हो गई, इंशाअल्लाह 1 लाख वोट तो से जीत सकते हैं, अगर एमएलए पैटर्न की वोटिंग हो गई। और सच में अगर सब एमएलए एकजुट होके, क्योंकि हमारे 3 मिनिस्टर हैं, जॉर्ज साहब है, जमीर साहब है, दिनेश गुंडू राव जी है,
तो सब मिलके काम करेंगे तो रिजवान अर्शद साहब है, हारिस साहब है, अगर सब मिलके काम करेंगे तो, क्योंकि अपने माइनॉरिटी एमएलए 4 हैं, जॉर्ज साहब, दिनेश गुंडू, जमीर साहब, हारिस साहब और रिजवान अर्शद साहब, 4 माइनॉरिटी एमएलए। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हाँ जो गुज़िश्ता इलेक्शन में बेंगलुरु साउथ से इलेक्शन लड़े थे, अब उन्होंने ख्वाहिश जाहिर कर रही कि बेंगलुरु सेंट्रल से मैं कैंडिडेट हूँ। देखो, अगर माइनॉरिटीज़ के लिए 2 ही सीट है कर्नाटक के अंदर, और नंबर 1 है बेंगलुरु सेंट्रल, और इसके अंदर देखो पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं, दूसरे भी मेजॉरिटी लोग हैं और भी पूछ सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी को क्या अकोमोडेट करेंगे, बोलिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन से कौम हैं ज़्यादा? वकीगास हैं और रेड्डीज़ हैं, कुर्बास हैं, SC/ST हैं, नंबर 1 पे हैं, करीब 2 लाख वोट है, और सब गफ्फार बेग के साथ खड़े हैं एकजुट होकर। माइनॉरिटीज़ के वोट की माइनॉरिटीज़ के 50,000 वोट हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम मिला के 50। कॉन्स्टिट्यूंसी में यह हाँ जी, वतनी है, माधेपुरा के ये 5 लाख है, 5 लाख वोट हैं। माधेपुरा से आप गैर कौमों के वोट भी लेंगे? मुझे उन्हीं के ऊपर उम्मीद है। हाँ, गैर कौमों की वजह से देखो, मुझे प्रोजेक्ट किया गया है माधेपुरा की आवाम, और मेजर कम्युनिटी प्रोजेक्ट कर रही है कि गफ्फार बेग को देंगे तो हम लोग एकजुट होकर साल काम करेंगे। अच्छा, किन किन लीडरों से आपकी अब तक मुलाकात हुई? सभी क्या रेस्पॉन्स था? सभी लीडरों से मुलाकात है, वो बोले एप्लीकेशन दीजिए, देखेंगे, बात करेंगे। DK शिव कुमार जी से भी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। देखिए, ठीक है, कोशिश करो, आगे जितना देखेंगे। अब सर्वे आपका कंपटीशन नलपाड़ से है, आपका कंपटीशन मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ का भी है के साथ है। सर, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। टिकट हासिल करने के लिए मेरा कंपटीशन किसी से नहीं। अगर कांग्रेस दिए तो मैं तैयार हूँ, अगर ना दे तो भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट देंगे उनके लिए काम करके जिताने की मैं कोशिश करूँगा। बेंगलुरु सेंट्रल के आवाम से आपकी अपील क्या है? बेंगलुरु सेंट्रल के आवाम से बस आपको एक MP चाहिए। 20 साल से कोई कांग्रेस का यहाँ पे MP नहीं है, नुमाइंदा नहीं है। मरहूम जाफर शरीफ साहब जो आखिरी हमारे MP थे, उसके बाद कोई अकलियतों में कोई नहीं आया माइनॉरिटीज़ के अंदर। सांगलियाना साहब एक टाइम जीते थे, बीजेपी से खड़े हुए जीते थे, कांग्रेस में आए, वो हारे। उसके बाद कोई माइनॉरिटी MLA यहाँ पे जीता नहीं। तो इस बार उम्मीद अच्छी है, क्योंकि सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट की बहुत अच्छी गवर्नमेंट हुकूमत आई है, और 5 गारंटीज़ जो है तो बहुत अच्छी गारंटीज़ है। खुसूसन ख़वातीन वोट देंगे कांग्रेस के लिए, गारंटीज ज़्यादातर ख़वातीनों के लिए है, तो वोट देंगे कांग्रेस के। 5 गारंटी का जी हाँ, आपके इलेक्शन में फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, 5 गारंटीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी को आज हिंदुस्तान में एक उभरता हुआ चेहरा, भारत जोड़ो के बाद आज सबसे ज़्यादा लोग मांगते हैं तो राहुल गांधी जी की मांग है हिंदुस्तान के अंदर। हमें देखी है, जो भारत जोड़ो में मैं भी साथ चला, आपके साथ 523 किलोमीटर हम लोग साथ चले। तो आज राहुल गांधी जी की सदारत में कांग्रेस अगले 2024 के इलेक्शन मेजॉरिटी के साथ जीत रही है, और इंडिया भी साथ में जीत रही है। अगर आप इलेक्शन में जीत गए तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरह का मॉडल हो? देखो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं आता हूँ वो IT है, IT हब है, कर्नाटका का IT कैपिटल बोलते हैं, जहाँ बैठते हैं, समझिए। तो इसलिए मेरे करीब है, जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वो मेरे दिल के करीब है। मैं अभी बोल नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ, वजह क्या, दूसरों को क्यों बताऊँ। हाँ, जो मेरा है, आपका एजेंडा आपके साथ, मेरे साथ ही रहेगा मेरा एजेंडा। हाँ, जब टिकट अनाउंस होने दो, इंशाल्लाह सब बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आपने एजेंडा तैयार करके रखा है? मैं रखा है क्या करना है, क्या नहीं? जी हाँ, मैं एजेंडा तैयार करके रखा है। और सबसे बड़ा एजेंडा है मेरा वुमन सेफ्टी है बेंगलुरु के अंदर, और वुमन पुलिस स्टेशन करना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक वुमन पुलिस स्टेशन करना है, और से बहुत से कुछ है जो मेरे दिल के करीब है। अच्छे स्कूल्स बनाना चाहता हूँ, और पहले जो IT कैपिटल के अंदर जो ट्रैफिक की जो बहुत तकलीफ है, आज शिवाजी नगर होने दो, अपना मैसूर रोड होने दो,
कहीं भी ले लो, आज बेंगलुरु के बात करने से पहले अरे ट्रैफिक डर होता है। तो मैं देखता हूँ मेट्रो तो आई है, इसके आगे और क्या काम कर सकते हैं। हाँ, और एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें और अच्छे मल्टीनेशनल्स को लेके आए, हाँ, जॉब पैदा करें, अक़लियतों के लिए अच्छे स्कूल्स बनाए, अच्छे हॉस्पिटल्स, इंटरनेशनल टाइप हॉस्पिटल्स बनाए, जो गवर्नमेंट से थोड़ा ग्रांट्स लेके आके इंशाल्लाह देखेंगे। आपका मुकाबला बीजेपी से रहेगा? मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं, मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं, मेरा मुकाबला सिर्फ आवाम से वोट लेना है। मैं किसी को मैं ये नहीं मानता कि मेरा अपोनेंट है, नहीं। इंशाअल्लाह इस वक्त बीजेपी के पीसी मोहन 3 दफ़ा जीते हैं, उनसे मुकाबला कैसा करते हैं? करता हूँ। अगर कांग्रेस टिकट दी तो मैं करके बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। हर चीज़ में तैयार हूँ मैं, हाँ, इकोनॉमिकली तैयार हूँ, पीपल पावर है मेरे पास, हर चीज़ मेरे पास, कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस जितने एमएलए हैं साथ दे दे बस। आपने ये भी कहा था कि पिछले इंटरव्यू में उनको जिताया गया है, जीते नहीं। जी हाँ, जी हाँ, पीसी मोहन को जिताया गया है, सबको पता है कि वो जीते नहीं। ठीक है, चलो, अल्लाह पता नहीं, या तो दूसरी दफ़ा तो रिजवान भाई तो जीत जाते थे, वो मोदी की लहर में सिर्फ 62,000 वोट से हारे, मोदी की लहर में। हाँ, अक़लियतों की पोलिंग कम हुई पिछले इलेक्शन के अंदर। क्या लगता है सर, इस मरतबा मोदी की लहर नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। लोग देख चुके हैं मोदी के कितने वायदे। एक नंबर हिंदुस्तान में कोई झूठा, सबसे नंबर 1 झूठा है तो ना मोदी है। अपने जो प्रधानमंत्री हैं वो, साथ में उनके साथ अमित शाह जी हैं, हाँ, रंगा बिल्ला की जोड़ी है। तो देखिएगा, तेलंगाना में बताएंगे लोग बीजेपी की हालत क्या करेंगे।